रामायण के दो सबसे शक्तिशाली भाई बाली और सुग्रीव। लेकिन क्या आप जानते हैं, इनका जन्म किसी स्त्री के कोख से नहीं बल्कि एक पुरुष से हुआ था। कहानी शुरू होती है जब ब्रह्मा जी ध्यान में थे। उनकी आंख से गिरा एक दिव्य आंसू से जन्म हुआ एक महाशक्तिशाली बानर का ऋक्षराज। ब्रह्मा जी ने उन्हें आदेश दिया, तुम सुमेरु पर्वत पर रहकर धर्म की रक्षा करो। एक दिन ऋक्षराज को एक शांत तालाब दिखाई दिया, लेकिन उन्हें पता नहीं था ये तालाब श्रापित था। प्यास से व्याकुल होकर जैसे ही उन्होंने पानी में छलांग लगाई, प्रकृति का नियम ही बदल गया। पानी से बाहर निकले तो वे बन चुके थे एक अद्भुत सुंदर स्त्री, इतनी दिव्य कि अप्सराएं भी उनके सामने फीकी पड़ जाएं। उसी समय आकाश से देवराज इंद्र और सूर्यदेव गुजर रहे थे। वो इस दिव्य रूप को देखकर मोहित हो गए। जब इंद्रदेव की शक्ति उस स्त्री के बालों पर पड़ी, वहाँ से एक बालक प्रकट हुआ। बालों से जन्म लेने के कारण उसका नाम पड़ा बाली। जब सूर्यदेव का तेज उस स्त्री के गर्दन यानी ग्रीवा पर गिरा तो वहाँ से दूसरे बालक ने जन्म लिया, इसलिए उसको कहा गया सुग्रीव। दोनों बच्चों को जन्म देने के बाद वो स्त्री वापस उसी तालाब में उतरी और वो अगले ही पल बाहर निकली तो वो फिर से राजा ऋक्षराज बन चुकी थी। एक पुरुष अपनी गोद में दो नवजात बच्चों को लेकर खड़ा था, जिन्हें उसने स्वयं एक माँ बनकर जन्म दिया था। लेकिन इतना दिव्य जन्म होने के बाद भी क्यों ये दो भाई एक दूसरे के खून के प्यासे बन गए? क्यों बाली ने अपने ही छोटे भाई को राज्य से निकाल दिया और उसकी पत्नी को जबरदस्ती अपने पास रख लिया? अगर आप इस दुश्मनी की पूरी कहानी जानना चाहते हैं तो फॉलो कीजिए और कमेंट में लिखिए पार्ट 2।